हमारे साथ हमारे 3 एक्सपर्ट मेहमान जुड़ चुके हैं, तीनों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं मानस बनर्जी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ हैं शकीलुज्जमा अंसारी जी, कांग्रेस पार्टी से हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही संबित पात्रा जी है, भारतीय जनता पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। वोटिंग का परसेंटेज आपने देखा क्या रहा है? बहुत ज्यादा वोटर मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचे हैं। मतलब क्या होता है? परंपरागत तौर पे मानस बनर्जी जी, ऐसा कहा जाता है कि अगर वोटिंग परसेंटेज बहुत कम है या सामान्य है, मतलब जो पार्टी सत्ता में है उसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत पेश आने वाली नहीं है। देखिए, एक बात है, बीजेपी पात्रा जी, ये मैं नहीं, शकील साहब कह रहे हैं। मनीष जी, मैं जानता हूं ये आप नहीं कह रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है 3-4 दिन पहले इसी चैनल के माध्यम से एक ओपिनियन पोल आप लोगों ने दिखाया था, जिसमें गुजरात के जनता के लोगों के हृदय की पुकार को हमने देखा था। और उसमें लगभग 130 सीट के आसपास जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रही थी। तो ये बार बार कहना कि गुजरात के जनता के ऊपर डिक्टेटरशिप हावी रहा है और मोदी जी एक अच्छे शासक नहीं है, यह कहने के बराबर है कि गुजरात की जनता बेवकूफ है और वह सही आदमी को चुन नहीं रही है। और लोकतंत्र में जनता को बेवकूफ या मूर्ख कहना ठीक बात नहीं है। मजबूरियां सामने आ जाएं तब की बात कर रहे हैं हम। और बाकी मैं आपको बता दूं, अभी आपने बताया कि लगभग 38% या 40% का मतदान आज अभी तक का रहा है। तो 57% भी है ना। देखिए, जो भी अलग अलग जिलों में अलग जिलों में है, मगर मैं देखा था कि सौराष्ट्र में अभी तक लगभग 40-42% के आसपास का जो है मतदान रहा है। और मैं आपको बता दूं, आज जो 85-87 जो सीटें 87 सीट्स पोलिंग के लिए गई हुई हैं, उनमें लगभग 50 सीटें ऐसी हैं जो सौराष्ट्र में आती हैं, जहां लेउवा पटेल समाज का एक बहुत बड़ा तादाद केशुभाई पटेल के साथ चला जाएगा, ऐसी जो है एक भ्रम बनाया जा रहा था। तो अभी से ये तय कैसे कर पा रहे हैं कि आप देखिए, मैं वही बता चला जाएगा वो गया? ये तो बहुत बड़ा, ये बड़ी खतरनाक बात है। ये जो हमारे भाई कह रहे हैं, मुझे बता लेने दीजिए, फिर आप ये कंप्लीट कर लेने दीजिए, फिर अपना प्रतिक्रिया। नतीजों से पहले ज्यादा आशान्वित हैं। प्रतिक्रिया रखने के लिए आपने पूछा, इसे प्रतिक्रिया रखने के पश्चात आप कहे। प्रतिक्रिया मेरा यह है कि अगर 40% मतदान होता है लेउवा पटेल कम्युनिटी में, उसका अर्थ है कि बहुत तगड़े तरीके से नाराजगी के साथ वो मोदी के खिलाफ नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केशुभाई पटेल के साथ वो खड़े हैं, वो बिल्कुल मोदी जी के साथ खड़े हैं और मोदी जी को ही अपना मुख्यमंत्री। चलिए, इस पर मानस बनर्जी साहब आप बताएं क्या कहना चाहते हैं। पटेल जितना नुकसान नहीं करेगा। और आइडियोलॉजी शकील साहब, एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा। मनीष जी, हमारे पार्टी पे बहुत सारे आक्षेप लगे, मैं उत्तर देना चाहूंगा आपकी अनुमति लेकर। पहला विषय जो शकील साहब ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने बाकी नेताओं को बौना कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के पास आज नेता नहीं है क्योंकि सब नेता छोड़कर चले गए। मेरा सीधा प्रश्न शकील साहब से यह है, आप यह बताइए कि जितने भी नेता आज गुजरात में मुख्यमंत्री के लिए दावा प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, चाहे जीपीपी के नेता हो, या मोदी साहब तो हैं ही मुख्यमंत्री हैं, ये सारे बीजेपी के नेता है। कांग्रेस कहना तो यही जब आप कह रहे थे, मैं नहीं जी, बड़ी बात कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस के पास खुद का नेता नहीं है, नेता आपने उधार में लिया हुआ है। कहने का सीधा सर यही है, एकमात्र पार्टी है भाजपा, यहीं से आपको उधार में लेना पड़ता है। दूसरा आपकी पार्टी की बात है, वो कहिए अपनी पार्टी की बात नहीं। आप कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में कोई नहीं बचा, आप यही बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने कहा, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। आपने सुन लीजिए, आपने नहीं, आप सुन रहे हैं, जो आप कह रहे थे तो हम नहीं कह रहे थे। आपको पार्टी में चले गए, ये सकारात्मक, आपको सुनना चाहिए। आपने कहा कि हमारे पार्टी में नेता कम है, मेरा कहना है कि हमारे पार्टी के ही नेता आपके पार्टी को भी चला रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है, आपकी पार्टी के कोई सुन लीजिए, दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपने कहा गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी जी को नकार देगी। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं, जबकि जितने भी ओपिनियन पोल हुए, जिस चैनल में बैठे हैं उसका भी ओपिनियन पोल, इंडिया टुडे का ओपिनियन पोल, वीक का ओपिनियन पोल, CNN IBM का ओपिनियन पोल, मुझे एक ओपिनियन पोल दिखा दीजिए जिसने 1 से 20 से कम सीट बताया। मुद्दे पे लौटते हैं। 130 नहीं, मुद्दा यही तो है, कितने सीट गुजरात से मिलेंगे, यही तो मुद्दा है। देना नहीं है, और जनता को फैसला लेना है। और एक
ओपिनियन पोल को नहीं, जर्नलिस्टों को नहीं, एक कंपनी को नहीं, देखिए जनता को फैसला लेना। साहब, जब आपने कहा मैंने बिल्कुल चू तक नहीं की, आप भी सुन ले। और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो अंत में मैं कहना चाहूंगा, आप कहते हैं कि पटेल वोट का क्या होगा और हमारे जो केशु भाई पटेल है वो क्या करेंगे। तो मैं बता दूं सारे ओपिनियन पोल का यही कहना है कि 3%। मैं कुछ थोड़ा सा बोल सकता हूं? आप लोग बोलने नहीं देंगे तो देखिए, नेवर इंटरफेयर इनटू योर स्टेट, हम लोग कभी इंटरफेयर नहीं करते हैं। समय सीमा में बोल संबित जी, समय बहुत कम है हमारे पास। बताइए। एक अहम प्रश्न है शकील साहब, मतलब ये है कि आपके अपने दम का फायदा नहीं है, विरोधियों की कमी का फायदा। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप और हम सब ने देखा है किस प्रकार से मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में विकास की लड़ियां लगा दी हैं। और आदमी जो आज निकलकर उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं, जो गुजरात की जनता जो उत्साह में वोट कर रही है, वो इसलिए नहीं कर रही है कि वो कांग्रेस को हटाना चाहती है या किसी और को लाना चाहती है। वो इसलिए कर रही है क्योंकि विकास का जो फायदा उसे मिला है यह अद्वितीय है अपने आप में। और स्वाभाविक है, विकास के पुरुष है मोदी वहां पे गुजरात में, तो स्वाभाविक रूप से उनको इसका फायदा मिलेगा। तो ये कौन कहता है कि हमने मेहनत नहीं किया है? मेहनत हमने किया है, रंग भी इसका हमारे पर ही चढ़ेगा। कई मोर्चों पे चुनौतियां हैं सरकार के सामने। गुजरात के लिए बड़े इलाके में पेयजल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, वहां तक आप सक्षम नहीं हो सके कि लोगों को साफ पानी मुहैया करा सकें। कैसा विकास है ये? प्रगति हुई है। मैं चिदंबरम साहब ने जो बयान दिया है उसको बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहा हूं, कल का बयान है उनका कि प्रगति हुई है लेकिन सर्वांगीण विकास नहीं हुआ है। कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बहुत कुछ हुआ ही नहीं है। देखिए, जहां तक आपने पानी का विषय उठाया, मैं आपको याद दिला दूं, मोदी जी ने सावनी प्रोजेक्ट को अभी हाल फिलहाल में ही इनॉग्रेट किया है, जिसके अंतर्गत लगभग 118 कैनल्स और डैम्स को जोड़कर नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र के घर घर तक पहुंचाने का जो है वायदा उन्होंने पूरा किया है। अब पानी की ऐसी कोई मारपीट वहां किल्लत नहीं है। लेकिन दूसरा बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं याद दिला दूं, अगर पानी में बढ़त होती है तो कृषि में भी बढ़त होता है। और आज जब पूरे हिंदुस्तान में जो एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट है वो मात्र 3% है, तो गुजरात में कृषि का जो बढ़त का दर है वो लगभग 11% है। यह अपने आप में ही इस पार्टी का आंकड़ा है। ये पार्टी नहीं, ये हिंदुस्तान के सरकार का आंकड़ा है। और बिल्कुल सरकार का आंकड़ा नहीं। सुनिए, ये आपने बहुत गलत आंकड़ा नहीं सही है, बहुत गलत आक्षेप लगाया है। आपने सरकार के आंकड़े पर आक्षेप लगाया है, यूपीए के आंकड़े पर। कभी गूगल करिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, ये आंकड़े अभी आप निकालिए। यूपीए सरकार के आंकड़े हैं और आपके चैनल के माध्यम से 4 दिन पहले दिखाए गए हैं। नहीं, राजीव गांधी फाउंडेशन के आंकड़े। संबित पात्रा जी, अगर हम सार्थक बहस कर रहे हैं तो हमें जानने समझने की गुंजाइश तो रखनी ही चाहिए। जी, ये जाहिर बात है कि जानना चाहेंगे कि पार्टी क्या सोचती है, पार्टी क्या इन आंकड़ों नहीं, मैंने आपको कहा, आपने कहा मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं। सार्थक बहस। मनीष जी, मैं आपको बता दूं, आपने कहा पानी की कमी है, पानी की कमी होती तो कृषि आगे नहीं बढ़ता। किंतु उसके बाद आपने जो आंकड़ों पर चैलेंज किया, तो मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप इस आंकड़े को सरकार से मंगाए, आरटीआई के माध्यम से। ये सरकारी आंकड़े हैं, ये संबित पात्रा के या भाजपा के आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं। तो इस प्रकार से चहुमुखी विकास, और मैं याद दिला दूं, हम नहीं कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है गुजरात में विकास हुआ है, कांग्रेस की सरकार कह रही है। जो राजीव गांधी अवार्ड मिला, एक बात बताएं साहब, आप किसको मिला? मोदी जी को मिला है। संबित पात्रा जी, आंकड़े आपने दिखा दिए, सारी बातें कह ली, लेकिन जो बातें गुजरात की जनता को हमने सुना है, तमाम माध्यमों के जरिए देखा है, पढ़ा है, जिस सौराष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, पानी खेतों तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे पानी की समस्या है। इससे मैं इसको झुठला नहीं सकता। अभी भी इन चुनावों के दरमियान मनीष जी, आपने अभी कहा कि आप गुजरात की जनता की आवाज को झुठला नहीं सकते। इसका अर्थ यह है कि शायद गुजरात की जनता मोदी को नहीं चाहती, आप ऐसा कहना चाहते हैं। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि 3 दिन पहले आप ही के चैनल ने जो ओपिनियन पोल दिखाया वो किस तथ्य पे किया? उन्होंने कहा कि लगभग 70% जनता गुजरात की, 69 टू बी प्रिसाइज, 69% जनता गुजरात में मोदी जी को चीफ मिनिस्टर के रूप में देखना चाहती है। तो क्या वो ओपिनियन पोल झूठा था? आप ये कह दीजिए साहब। एक बात, यहां पे सैंपलिंग के जरिए जो कुछ भी चीजें आई, तो आप कहिए कि आपका सैंपल झूठा था और आपने केवल स्टूडियो में बैठकर यह आंकलन, मनगढ़ंत आंकलन की थी। अगर आपने जमीन पे आरोप लगा नहीं सकते। बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि जनता मोदी को देखना नहीं चाहती। अगर जनता मोदी को देखना नहीं चाहती, मुझे स्पष्ट करने दीजिए संबित पात्रा जी। संबित पात्रा जी, अब मुझे स्पष्ट करना होगा यहाँ पे। आप मेरी भी बात सुनिए। संबित पात्रा जी, आप मेरी बात सुनिए। आपने कहा कि जो सर्वे हुआ, संबित जी 10,000 आदमी को पूछा,
ऐसे 1 करोड़ आदमी का फैसला कैसे होता था? अगर ऐसे हम आपस में जुड़ते रहे नतीजा निचोड़ सार्थक नहीं होगा। आप मुझे सैंपल सर्वे कभी सर्टिफिकेट। मानस बनर्जी साहब, आप एक मौका मुझे भी दें, मुझे भी बताना पड़ेगा। चीजों को स्पष्ट है, उसको हम सिरे से खारिज कर दें जी। यहीं से क्या जो आरोप 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए। क्या जो आरोप आप मुझे सुनने, आप 1 मिनट बोलने दीजिए। जो आरोप कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि मोदी पचा नहीं पाते हैं अपनी आलोचनाओं को, क्या आपको यहां पे तकलीफ नहीं हो रही है? क्या कांग्रेस गलत आरोप लगा रही है आप पे? देखिए, मैंने आपको एक बात कहा बहुत स्पष्ट रूप से, आरोप प्रत्यारोप लगाना यह विपक्षी पार्टी का सवाल तो हो सकता है। मोदी जी ने पे खड़े कर रहे थे। बिल्कुल सवाल का उत्तर दे रहा हूं कि मोदी जी ने गुजरात में जो चहुमुखी विकास की है, इसको भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रही है। इसको आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में और नेशनल वर्ल्ड में स्वयं यूपीए सरकार, मुझे याद है आज से ठीक 2 हफ्ते पहले केंद्र सरकार ने JNURM के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उसमें यह घोषणा की कि JNURM प्रोजेक्ट के अंतर्गत गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी ने सबसे अधिक प्रोजेक्ट आप सारी बातों को छोड़िए, जो आम जनता आपसे अपेक्षा रखती है उस पर आइए। आम जनता तो कह रही है ओपिनियन पोल के माध्यम से कि केवल मोदी मॉडल पे ही वो विश्वास करती है और मोदी जी को दोबारा मुख्यमंत्री के रूप में। चलिए, आपको ओपिनियन पोल पे भरोसा है, सही बात। मुझे आपके चैनल पे भरोसा है, लगातार कह रहे हैं, आपने सत्य कहा है उस पर भरोसा है मुझे। उस सत्य पे हम लगातार कायम हैं। वाला फॉर्मूला इसके बिल्कुल समानांतर दिख रहा है आपको संबित पात्रा जी? देखिए, बारंबार एक विषय इस चुनाव के दौरान सुनने में आ रहा है और वो शब्द है प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा, हाइप और हाइप। ऐसा लगता है जो विपक्ष कह रही है, बारंबार कह रही है कि किसी प्रकार का विकास नहीं हुआ, जो कुछ भी मोदी ने किया वो केवल ब्रांडिंग और हाइप किया। मेरा सीधा सीधा सवाल है, कोई भी प्रोडक्ट बिकता है तो केवल एडवर्टाइजमेंट के दम पे नहीं बिकता है, उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता के लिए बिकता है। एडवर्टाइजमेंट कुछ दिन के लिए उस प्रोडक्ट को चला सकती है, किंतु गुणवत्ता होना चाहिए। दिन खत्म हो रहा है शकील जी, गुणवत्ता होनी चाहिए। तो जो भी आज आप देख रहे हैं, आप जो भी आज विकास देख रहे हैं, मैंने बारंबार कहा है, यह भारतीय जनता पार्टी इसकी दावा नहीं करती है, आज पूरा विश्व इसका दावा कर रहा है। आपने देखा किस प्रकार ब्रिटेन के हाई कमीशन भारत में आते हैं और गुजरात में नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं। समय कम है, हमें प्रतिक्रिया मानस बनर्जी जी से भी लेनी है। ब्रिटेन को ऐसा लगता है कि गुजरात के साथ उनका साठगांठ होना चाहिए। और एक आपके चैनल में मैंने बहुत अच्छी बात देखी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। आपने दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि सानंद में वोटिंग हो रहा है। सानंद वह जगह है जहां सिंगूर से नैनो का प्लांट शिफ्ट हुआ था और मैंने खुद आपके चैनल में देखा लोग कितने उत्साह के साथ सानंद में वोट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की ये दूरदर्शिता है। चलिए एक बात मानस बनर्जी जी आपके पास आ रहा हूं। अभी संबित पात्रा जी ने कहा कि लंदन तारीफ कर रहा है, न्यूयॉर्क तारीफ कर रहा है। जी आपका आरोप है कि नरेंद्र मोदी आपकी बात को ही तो स्थापित कर रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी जी बेहतर जानते हैं। मानस बनर्जी जी आपका रिएक्शन लेना था मुझे, आपसे रिएक्शन लेना था। सबसे पहला स्टोर जो है गुजरात में खुला है, आपको मालूम है ना? आप डबल मत कीजिए। समय बहुत कम है। यशवंत देशमुख, मानस बनर्जी जी, संबित पात्रा जी, शकील जमा अंसारी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नतीजे बताएंगे कि किसकी बातों में कितना दम है। इंतजार करने के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं है। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया और इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।